तो हम लोग क्या क्या देख रहे थे, हम लोग क्लास के बारे में देख रहे थे कि क्लास बनता कैसे है, क्लास एग्जीक्यूट कैसे होती है। तो ये सारा चीज हम लोग देखे थे। एक बार जस्ट मैं क्विकली जाऊंगा। क्लास हमने बनाया टेस्ट नाम का, सॉरी, टेस्ट नाम का, जिसके अंदर क्या रहेगा बाय डिफॉल्ट, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है, हमारा पैरामीटर पास करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग कुछ भी लिख लेंगे। क्लास कॉल कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ, जल्दी जिनको आता है बताइए, भजन कीर्तन मत कीजिए, हम बढ़ते चले जाएंगे नहीं तो। यहाँ पे हम लोग लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ हम वैल्यू को पास करें। कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पास कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डेटा पास कर दिया मोहन, और ये डेटा हम रिसीव करना चाहते हैं ऊपर के क्लास में। कैसे रिसीव होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर, आवाज जा रहा है ना, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग इसको गेट कर लेंगे। हेलो, आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है? आ रहा है सर। आवाज आ रहा है सर। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग गेट कर लिए। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल बना दिया। बट ये वेरिएबल न्यू कीवर्ड की हेल्प से होता है क्या है, तो हमें एक दिस कीवर्ड मिल जाता है। और दिस कीवर्ड किस फॉर्म में मिलता है, तो फ्री स्पेस की तरह, फ्री ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। आप अगर देखिए तो दिस जो है आपको पूरा का पूरा क्लास दे दिया ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। ठीक है, एक्चुअली में ये दिया क्या, तो ये पूरा क्लास दिया है जो टेस्ट नाम का क्लास है, लेकिन वो इम्प्टी के फॉर्म में मिला। अब हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट नेम को ऐसे ना लेकर, और हम लोग दिस के अंदर असाइन करते हैं, दिस डॉट एफ नेम इक्वल टू एफ नेम। एक्चुअली में ऐसा लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। ये जो हम लोग दिस डॉट एफ नेम लिखे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट का की है। ठीक है, और वैल्यू क्या आएगा जो नीचे हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये एफ नेम हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने मान लीजिए लिख दिया फुल नेम, तो ये हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। और जब आप अब अगर कंसोल में जाके किसको, दिस को करते हैं डॉट फुल नेम आप करते हैं, तो आपको ये जो वैल्यू नीचे पास कर रहे हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा। फाइन, तो ये होता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास बना रहे थे, क्लास को हम कॉल कर रहे थे। तो हम लोग ये समझ गए कि क्लास बनता कैसे है, क्लास के अंदर हम डेटा अगर आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं वो कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड क्या है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, क्लास के अंदर ही हमारा एक बाय डिफॉल्ट मेथड है। क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। आप जैसे ही न्यू कीवर्ड बनाइएगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा, क्योंकि वो इनबिल्ट मेथड है। बट वही चीज हमारा कोई अपना मेथड है कंस्ट्रक्टर छोड़ के, सपोज हमने ले लिया गेट डेटा नाम का एक मेथड। ठीक है, ये हमारा मेथड है। तो जब हमारा मेथड है तो ये कॉल कौन करेगा, तो हमें कॉल करना पड़ेगा। गेट डेटा नाम को किया, अब ये मेथड को अगर हमें कॉल करना है तो क्या करेंगे, तो मान लीजिए रिस्पॉन्स वेरिएबल में हमने असाइन किया है ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वेरिएबल से गेट कर लेते हैं। फाइन, या आप एक लाइन पे चाहते हैं तो आप एक लाइन में भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से क्या होगा, गेट डेटा जो है आपका कॉल हो गया, गेट डेटा कॉल्ड, मैं लिख देता हूँ गेट डेटा कॉल्ड। फाइन, तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका वो मेथड जो है कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग को जाना है दूसरे कीवर्ड बनाना है, मीन्स दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना, क्लास बनाना है, उसको हम लोग कॉल करेंगे। उसके पहले हम मटेरियल पे चलते हैं, क्या क्या चीज हम लोग कवर किए हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्कूल नाम का क्लास है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, स्टूडेंट एज हो गया। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर। और यहाँ पे मेथड को क्या कर रहे हैं, हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो जितना भी मेथड हमारा अंदर में रहेगा, इसके अंदर हम लोग चाहे जितना मन है उतना बना सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है मेथड 1 2 3, जितना मन है बनाइए और सारा को आप कॉल करते चले जाइए। तो यही चीज है। तो क्लास बोलते किसको है, तो क्लास जो है क्या है, ये यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट है, जिसमें क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट जिसके हेल्प से क्रिएट हो रहा है क्लास के हेल्प से। विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड, हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट जो कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, हमारे कोड में ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे है क्लास का। मतलब जो हम लोग बात, हम लोग लिखे हुए हैं डेफिनेशन यहाँ पे कि क्लास जो है क्या है, ये यूजर डिफाइंड ब्लूप्रिंट और प्रोटोटाइप फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं एक क्लास है, बट यहाँ पे 4 बिल्डिंग है। ठीक है, 4 घर बना हुआ, मतलब 4 ऑब्जेक्ट है। ये कैसे बनेगा, हम हटाते हैं। तो करना क्या है, ये जो हम लोग एक बार कॉल किए हैं ना, आप 4 बार कॉल कीजिए।
एक काम और कर दीजिए, हटा देते हैं, 4 बार इसको ले लीजिए और ये वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं, नहीं भी लीजिएगा चलेगा, कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको हटा ही देते हैं। तो ये 4 बार कॉल हुआ, लेकिन हम लोग नेम चेंज करते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट सब दूसरा दूसरा है। ये मोहन है, ये रामू है, ये SOHAN सोहन, RADHA, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसी को हम लोग बोल रहे हैं 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट मतलब न्यू कीवर्ड। 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एक क्लास 4 ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया? तो यही चीज को बोला जा रहा है वो। फाइन। तो अब क्या है, तो क्लास का सिंटेक्स हम लोग देख लिए कि कैसे हो रहा है, ये सब हो गया। क्लास क्रिएट कैसे कर रहे हैं, ये हो गया। यूजिंग ए क्लास, क्लास के हेल्प से क्या कर रहे हैं, तो आप एक बार क्लास को क्रिएट किए हैं लेकिन मल्टीपल टाइम उसे कॉल कर रहे हैं, जिसको जरूरत है आप सबको, सबके लिए आप कॉल करते जा रहे हैं। मान लीजिए अबाउट मेथड है, इज18 है, सिंग है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितना बार आप डेटा पास कीजिएगा उतना बार वो कॉल होते चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर मेथड इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर द क्लास। जैसे ही आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, आपका ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर क्या होगा, कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग देख लिए, हाउ टू कॉल ए क्लास विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, तो इसमें हमें कुछ नहीं देखना है। कंस्ट्रक्टर मेथड के बारे में देख लिए कि ऑटोमेटिक क्या होता है, कॉल हो जाएगा, उसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता है क्योंकि वो इनबिल्ट मेथड है। तो क्लास मेथड, तो क्लास का मेथड बाय डिफॉल्ट कौन है, तो कंस्ट्रक्टर है, और हम लोग जितना चाहे हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ेगा, बट अपना मेथड है, कॉल करना पड़ेगा। ये सब एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, डॉग डॉट स्टेट, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया, एक अमेरिकन है, दूसरा यहाँ पे डॉग इंडियन हुआ, यहाँ पे बिहेवियर नाम का एक मेथड है, उसको कॉल हुआ, मतलब ये दोनों मेथड है, सॉरी, ये स्टेट मेथड हो गया, बट डिफरेंट डिफरेंट के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। सो यहाँ पे पूरा का मतलब एग्जाम्पल यहाँ डाला हुआ है, फुल वही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है यूज स्ट्रिक्ट। तो स्ट्रिक्ट के केस में क्या होगा, याद है ना, स्ट्रिक्ट कीवर्ड कहाँ यूज किया गया, कहीं दिख ही नहीं रहा है, बाहर लगाते हैं क्या होता है, देखो क्या हुआ, फिलहाल तो कुछ नहीं। हाँ, ये जो भी है वो दिस का वैल्यू में हो सकता है, वो वेरी करेगा, console.log एंड दिस, नहीं कुछ तो वैसा नहीं हुआ, तो वैसा कुछ यानी स्ट्रिक्ट में हो नहीं रहा है, थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। वेट वन सेकंड। The syntax in the class must be written in strict mode. You will get an error if you do not follow the strict mode rules. In a strict mode, you will get an error if you use a variable without declaration. Okay, तो अगर हम कोई वेरिएबल को विदाउट डिक्लेरेशन यूज करेंगे तो वो सेम चीज दे रहा है जो हमारा पहले केस में आता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट डेट इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यूज स्ट्रिक्ट मोड कीजिएगा तो सेम डिक्लेरेशन को वो प्रिवेंट जो करता था। अब आते हैं नेक्स्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है, किन्हीं को पता है इनहेरिटेंस? The Same properties page, of same. parents come in child. ओके, और कोई रियल टाइम बताइए उसका क्या मतलब रियल टाइम में हम उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अगर हम उस चीज को रियल टाइम चाहे तो देखिए, इसमें हम लोग कचरा नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल पे जाएंगे, कोई लंबा चौड़ा नहीं कचरा करना है, वरना वो कंफ्यूजन सिर्फ होगा और कुछ नहीं होगा। सो यहाँ पे क्या है, एक गेट डेटा नाम का मेथड है, ठीक है, सिंपल एक मेथड है, जैसे एक मेथड वैसे ही 10 मेथड, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, दैट्स इट। तो हम लोग क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास है टेस्ट, टेस्ट को मैं चेंज करता हूँ, इसको बना देता हूँ पेरेंट, ठीक है। एक क्लास और बनाते हैं
चाइल्ड नाम का, ठीक है, चाइल्ड ही बना दीजिए। चाइल्ड क्लास कैसे बनेगा, नॉर्मल जैसे यूज होता है, कंस्ट्रक्टर लगा दीजिए, बाय डिफॉल्ट है इसके पास, नहीं भी लगाइएगा कोई इश्यू नहीं है उसका। ओके, तो दो हो गया। मान लीजिए इसके पास भी एक मेथड है, गेट चाइल्ड डेटा, कंसोल डॉट लॉग गेट चाइल्ड डेटा। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये टीडीएस है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगेगा अगर ध्यान नहीं दिए तब। अगर आप केयर करके जा रहे हैं तो फिर इजी लगेगा, और नहीं तो हमेशा सुपर में ही उलझे रहिएगा अगर ध्यान नहीं दिए तो। ठीक है, तो ये हो गया है आपका पेरेंट। तो यहाँ पे दो मेथड है, एक हुआ जो चाइल्ड नाम का गेट पेरेंट डेटा, ठीक है, दो मेथड हो गया। मुझे क्या करना है, चाइल्ड मेथड कॉल करना है, पेरेंट मेथड कॉल करना है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। क्या करेंगे, न्यू कीवर्ड बनाएंगे, चाइल्ड लगाएंगे, कॉल हो गया। देखते हैं क्या हुआ, नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या गलती हुआ, हो कंसोल में कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, इसीलिए। इसका भी कंसोल हटाइए, इसका कंसोल नहीं जाएंगे। तो हमें क्या करना है, डॉट गेट चाइल्ड डेटा, मुझे चाइल्ड वाले को कॉल करना है। तो आ गया डेटा। अब सेम काम मुझे पेरेंट वाले पे करना है, पेरेंट गेट पेरेंट डेटा। देखते हैं दोनों कॉल हो गया। बट एक चीज सोचिए कि जस्ट ये जो मेथड लिखा हुआ है गेट पेरेंट डेटा, और ये मेथड आपको चाहिए चाइल्ड के अंदर। जो पेरेंट का जो मेथड है ना, वो मुझे चाहिए चाइल्ड के अंदर। हम लोग क्या करेंगे, वो डेटा मुझे इसके अंदर लाना है। ठीक है, मतलब हम डेटा का एक्सेस कहाँ करने जा रहे हैं, हम हम जा रहे हैं चाइल्ड के अंदर, और चाइल्ड के अंदर से हम लोग डेटा गेट करेंगे, गेट पेरेंट डेटा को। पेरेंट डेटा समझ में आ गया, चाइल्ड में हम जाएंगे और चाइल्ड के अंदर हम एक्सेस करेंगे पेरेंट डेटा को। बट पेरेंट डेटा चाइल्ड में नहीं है, पेरेंट डेटा इसमें है। तो हम लोग ये वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं पहले। तो चाइल्ड को हम लोग एक्सेस करना है, न्यू लेंगे, क्लास बनाए, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, न्यू, एंड ये ले लिए, ठीक है। डॉट क्या आ रहा है, चाइल्ड डेटा आ रहा है, क्योंकि चाइल्ड डेटा चाइल्ड के पास है, आउटपुट प्रॉपर है। बट मुझे क्या एक्सेस करना है, मुझे चाइल्ड डेटा नहीं एक्सेस करना है, मुझे एक्सेस करना है पेरेंट डेटा, और एक्चुअली में वो यहाँ नहीं है। दोनों डायग्राम देख लीजिए जैसे से, चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के बाद हम एक्सेस करना चाह रहे हैं गेट पेरेंट डेटा। अगर चाइल्ड के पास पेरेंट डेटा होता तो मिल जाएगा, बट नहीं है। एरर आ गया, क्यों, गेट पेरेंट डेटा इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि उसके पास है ही नहीं वो मेथड। तो क्या करेंगे, वो मेथड किसके पास है, वो मेथड इसके पास है। अब आपको प्रोटोटाइप याद होगा, क्या जरूर नीड था प्रोटोटाइप का, प्रोटोटाइप क्या कर रहा था, तो प्रोटोटाइप क्या करता था कि अगर कोई मेथड उसके अपने ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है तो हमें मिलता था, नहीं है वो प्रोटोटाइप में देखता था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ वो पहले अपने ऑब्जेक्ट में चेक किया, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल है तो वो जाता था प्रोटोटाइप में चेक करने। ठीक है, आप अगर यहाँ पे एक कंसोल लिखिए, ये एरर वाले को हम कमेंट करते हैं, लेट ओबीजे इक्वल टू नेम कोलन, हम लोग यहाँ पे कंसोल ओबीजे फाइन करते हैं, डेटा आ गया, ओपन कीजिए। यहाँ प्रोटोटाइप में कोई डेटा नहीं है, मैं एक मेथड इसके अंदर प्रोटोटाइप में सेट करता हूँ,
मीन्स एक डेटा सेट करते हैं और उसको फेच करने का ट्राई करेंगे। प्रोटोटाइप में डेटा कैसे सेट होता है? प्रोटोटाइप के अंदर डेटा कैसे सेट होता है? डॉट अंडर स्कोर अपडेट टाइप की हेल्प से डॉट अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर एज इक्वल टू 24। ठीक है, अब चेक करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर कि कहां पर गया। क्या गलती कर दिया? ओ सॉरी। ठीक है, एज नहीं दिख रहा है, ओपन कीजिए, नहीं है, ओपन कीजिए, आ गया प्रोटोटाइप में। अब ये वैल्यू मुझे एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या एक्सेस करेंगे? हम लोग तो मोस्टली क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं एज है तो आएगा, बट हमारे पास एज वहां नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डॉट एज हम लोग ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं, बट देखते हैं आउटपुट में क्या देता है। क्या दिया? 24। क्यों दिया, जबकि वहां तो नहीं दिख रहा था हमें वो आउटपुट में। कंसोल डॉट लॉग ओबीजे, जब आप इसको ओपन कर रहे हैं तो यहाँ नहीं है, बट डेटा है, कहाँ पर है? प्रोटोटाइप में है। इट मीन्स दो लेयर हमारे पास है, एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर प्रोटोटाइप, और उस प्रोटोटाइप में हमारा डेटा है। इट मीन्स जब आप डेटा को, कुछ डेटा को सर्च करना चाहते हैं और अगर वो डेटा आपके अपने ऑब्जेक्ट में नहीं है तो वो कहाँ जाएगा? प्रोटोटाइप में जाके चेक करता है। ठीक है, सेम वही काम हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ट्राई, कि हम लोग ने क्या किया, पेरेंट का डेटा को गेट करना चाह रहे हैं, गेट पेरेंट डेटा, बट कहाँ पर? चाइल्ड के अंदर। लेकिन चाइल्ड के अंदर पेरेंट डेटा है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो चलेगा, हम लोग दो रिलेशन बनाएंगे, ये दोनों के बीच रिलेशन बना देते हैं। तो रिलेशन कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। हो गया क्या? लिख दिया, ओ ठीक है। एक्सटेंड्स हुआ, एंड इसके बाद हमें देना पड़ेगा जो रिलेशन जिसके साथ बनाना चाह रहे हैं, तो पेरेंट क्लास। ठीक है, अब क्या होगा, जब आप जो मेथड को कॉल करके चेक करना चाह रहे हैं, गेट पेरेंट डेटा, वो पहले अपने में ही चेक करेगा। क्यों? क्योंकि आप न्यू किसका ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट कर रहे हैं? चाइल्ड का। तो पहले वो चलेगा चाइल्ड पे, और चाइल्ड के अंदर वो चेक करेगा गेट पेरेंट डेटा को, और गेट पेरेंट डेटा इसके पास नहीं है। जब इसके पास नहीं है तो ये जाएगा चेक करने अपने पेरेंट को, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड करवा दिया। तो जो भी एक्सटेंड क्लास रहेगा उसके अंदर जाके ये सर्च करेगा कि एक्चुअली में है या नहीं। तो पहले हमें एरर आ रहा था, अभी भी एरर आ रहा है, कहाँ पर गड़बड़ हुआ? मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट एक्सेस एंड रिटर्न। बट इसका इशू नहीं है, इसका इशू पड़ेगा तभी आएगा। ठीक है, चलिए, सुपर कीवर्ड हम लोग समझेंगे कि क्या है, उसके लिए हमें जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा, जब हम पेरेंट वाले को गेट करना चाहेंगे, ठीक है, पेरेंट क्लास के कोई भी डेटा को, तो हमें उसके पहले क्या करना पड़ा, हमें एक्सटेंड करना पड़ा। ठीक है, और साथ में आपको ये सुपर कीवर्ड लिखना पड़ जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, पेरेंट के डेटा को गेट करना चाह रहे हैं। तो पेरेंट का डेटा, अगर पेरेंट के अंदर जाके डेटा गेट करना है तो आपको यहाँ पे सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो चीज हुआ। सुपर कीवर्ड होता क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। तो कोई भी मेथड हो, इसके अंदर अगर आप डेटा पास कर रहे हैं, कुछ भी पास कर रहे हैं, आपको इसी टाइप से एक्सेस हो जाएगा डेटा। समझ में आ गया? सर सुपर टाइम मैंने कहा शायद ऐप नेम आप रखे हैं ना पैरामीटर में, इसलिए लगा रहा हूँ। कहाँ पर ऐप नेम है? सेकंड नंबर प्लान में कोड में सुपर नहीं लाइन तब भी वर्क करना चाहिए। हाँ, वो सुपर के बिना भी होता है। कहाँ पर लाइन नंबर? तो ओके ओके, हाँ, ऐप नेम आर्गुमेंट है। वही तो मैं सोच रहा था कि सुपर के बिना भी, लेकिन नहीं जी, नहीं होगा लगता है। क्या लिख रहा है? अनकॉट मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइवर बिफोर एक्सेसिंग दिस कहाँ पर है? दिस तो कहीं नहीं है। रुक जा भाई, ये कंस्ट्रक्टर गायब कर दो। हाँ, हो गया, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर लगाए हैं, तो कंस्ट्रक्टर जब लगाएंगे तो वो पड़ जाएगा। ओके, ठीक है,
तो अगर आप कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं देते हैं ना तो आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बट हम अभी देखेंगे कि सुपर कीवर्ड का नीड क्या है। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि दो क्लास में हम लोग रिलेशनशिप बनाते हैं। बनाते क्यों हैं, अब मैटर यहाँ पे है। तो सपोज दैट कि इस पेरेंट क्लास के पास कुछ मेथड लिखा हुआ है और वही पेरेंट क्लास मीन्स वो मेथड मुझे चाइल्ड में चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वो मेथड को दोबारा हम लोग नहीं बनाएंगे और क्या करेंगे, वो मेथड ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है, जस्ट उस क्लास को एक्सटेंड करेंगे। उस क्लास को एक्सटेंड करते ही क्या होगा, जो भी मेथड जो भी प्रॉपर्टी है सब हम एक्सेस कर सकते हैं। मींस वो सारा मेथड इसको मिल जाएगा। जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट का जो प्रॉपर्टी है, जो भी अमाउंट है, जो भी लैंड है, होम है, जो भी चीज है, वो सब आपको मिल गया बाय डिफॉल्ट, वही चीज है। तो ये जो भी प्रॉपर्टी पेरेंट के पास रहेगा वो सब चाइल्ड को ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन हाँ, कब, जब दोनों के बीच में रिलेशन है तब। रिलेशन कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। समझ में आ गया, ये चीज है। किसी को कुछ पूछना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है, आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आर्ग्यूमेंट का हम लोग अभी नहीं देखे हैं, देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। ठीक है, तो ये हो गया है आपका सुपर ये क्लास के बारे में। रुकिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना चाहते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं, ठीक है, वही लिखिए। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे एक मेथड है गेट चाइल्ड डेटा। अब हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगा देते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वैल्यू जब आप यहाँ से पास करते हैं इस अपने मेथड को, तो कंस्ट्रक्टर की हेल्प से गेट हो जाएगा। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर लेते हैं नॉर्मल एंड डॉट गेट चाइल्ड डेटा, मतलब अपना ही पे हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ से मैं कुछ वैल्यू पास कर देता हूँ, चाइल्ड डेटा कमिंग। 1 सेकंड। हाँ, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं हम लोग, पास कर रहे हैं। ये रिसीव कैसे होगा, ये जो हम लोग चाइल्ड डेटा में पास किए हैं वो रिसीव कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, करेक्ट। और डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट तो यहीं पे आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ से डेटा दे रहे हैं। आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं एंड कॉमा दे देते हैं ARG। वहां क्लास में हमें कोई मतलब नहीं है, क्या हुआ, ओके। मतलब फिलहाल इसको हटा कमेंट कर दीजिए। आ रहा है चाइल्ड डेटा कमिंग, मतलब नॉर्मली जो हमारा प्रोसेस होता है। तो एक प्रोसेस हमने पहले ये देखा, हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको तो क्लियर समझ में आ जाएगा। पास आर्ग्यूमेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कंस्ट्रक्टर में पास करेंगे। ठीक है, पास डेटा इन CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर ऑफ किसका, चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास में हम लोग पास करते हैं। तो चाइल्ड क्लास इन द सेंस इस क्लास में, ये मेथड को मैं हटाता हूं, चाइल्ड क्लास हुआ, यहाँ पे डेटा मैं देता हूं रामू इन चाइल्ड क्लास। फाइन, ये हो गया। तो अब तो एक चीज तो हमें पता है कि अगर हमारा क्लास के अंदर मेथड में गेट करना है, मींस कोई भी जब ऑब्जेक्ट बनाते दौरान जो हम डेटा पास करते हैं वो कहाँ मिलता है, कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लीजिए, पास कीजिए। हम लोग जो भी डेटा पास कर रहे हैं ना चाइल्ड में पास कर रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं। तो गेट करना है डेटा, आप बनाइए आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट और क्या करेंगे, console.log आर्ग्यूमेंट। देखते हैं क्या होता है। एरर आएगा, आ गया। लेकिन एरर तो आया है बट हमें आउटपुट भी आ रहा है।
आप ये जो देख रहे हैं रामू इन चाइल्ड क्लास, ये कहाँ पे है? यही तो डेटा है। तो हमें कंस्ट्रक्टर में डेटा मिल गया है, ठीक है। लेकिन जो एरर आ रहा है वो क्यों आ रहा है अभी हम लोग देखते हैं। सो ये इस तरह से क्या करेंगे ना, हमें डेटा मिल जाएगा, मीन्स कंस्ट्रक्टर तक पहुंच गया है। अब हम डेटा को पेरेंट में पहुंचाते हैं। मीन्स ये जो गेट पेरेंट डेटा नाम का मेथड है, हम उसमें डेटा को पास करवाते हैं। तो मैं इसको रहने दीजिए, चलेगा, ये हो गया। और यहां से आप डेटा पास कर दीजिए, डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, ठीक है। हम डेटा कहाँ पास कर रहे हैं? चाइल्ड से पेरेंट पे, किस में? इस मेथड के अंदर, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट कॉमा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखते हैं एरर आया। देखिए चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर तो डेटा पहुंचा हुआ है, बट पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में अगर डेटा पहुंचाना है, ठीक है, आप डेटा यहाँ पे पहुंचा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सुपर लिखना पड़ेगा। और सुपर कीवर्ड आपको यहाँ इसके अंदर में लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको कंसोल लिखना है, आप लिखिए, कोई इशू नहीं है, बट सुपर आप लिखिएगा तभी होगा। क्योंकि सुपर क्या करता है, डेटा चाइल्ड से पेरेंट पे ले जाने में हेल्प करता है। मीन्स हम लोग कॉल किसको कर रहे हैं? हम लोग पेरेंट को कॉल नहीं कर रहे हैं। हमें पेरेंट को कॉल करने से कोई बेनिफिट ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट का जितना भी चीज है ना, वो सब के सब चाइल्ड में आ गया। कैसे आया? एक्सटेंड करने के कारण हमने उसको एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के कारण जो भी यहाँ पे मेथड इसका है, खास करके मेथड कंस्ट्रक्टर जो भी चीज है, वो सब इसमें आ गया है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो हम कॉल कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ कॉल करने के बाद हमें कहाँ जाना है? पेरेंट पे जाना है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये पेरेंट पे आ रहे हैं। तो पेरेंट तक अगर जाना है ना, तो आपको सुपर कीवर्ड आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि सुपर कीवर्ड क्या करता है, डेटा को पेरेंट तक पहुंचाता है चाइल्ड से। और एक चीज और है, ये चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास जो हम बोल रहे हैं ना, इसी को कहीं कहीं पर नाम आपको मिलेगा डिराइव्ड क्लास भी। डिराइव्ड क्लास का मतलब कौन होता है? चाइल्ड क्लास ही होता है ना, शायद शायद वही होता है डिराइव्ड क्लास का मतलब। देखेंगे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो नेमिंग कन्वेंशन चेंज रहेगा, बट वर्क वाइज और सब कुछ सेम। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अभी हम लोग जो डेटा पास करवाए थे ना, वो इसके इसमें पास करवाए हैं मेथड में, बट इसके कंस्ट्रक्टर में डेटा कैसे आएगा? ठीक है, मुझे क्या करना है, इस कंस्ट्रक्टर में डेटा को पास करवाना है। तो वो हेल्प करेगा सुपर कीवर्ड, क्योंकि सुपर कीवर्ड के हेल्प से आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में डेटा लेके चले जाइएगा। अब हम लोग वो काम करते हैं। पास डेटा इन कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें इस कंस्ट्रक्टर तक डेटा पहुंचाना है। अगर आप एक एक स्टेप को देखिए तो आपको एक चीज पता चलेगा। यहाँ डेटा पहुंचाना है, नॉर्मल आ रहा था। इस कंस्ट्रक्टर में डेटा पहुंचाना है, तब भी नॉर्मल आया, क्योंकि चाइल्ड क्लास कॉल कीजिएगा डेटा आ जाएगा। इस मेथड में कॉल करना है डेटा, तब भी नॉर्मल है। मेथड कॉल कीजिएगा, मेथड में आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, कहीं पे किए हैं, ये हुआ ही है। बट अब हमारा काम क्या है कि इस कंस्ट्रक्टर में करना। और कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटा कैसे आता है? जब हम क्लास को कॉल करते हैं, ये हटाइए, जब हम क्लास को कॉल करते हैं, जैसे इसके कंस्ट्रक्टर में अगर डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे? चाइल्ड क्लास को कॉल करेंगे, न्यू चाइल्ड। और जैसे ही आप न्यू चाइल्ड में कुछ भी आप यहाँ देते हैं, चाइल्ड डेटा इन कंस्ट्रक्टर, आप जैसे ही यहाँ ये लिखते हैं, ये क्या होता है, चाइल्ड के अंदर किस में जाएगा? कंस्ट्रक्टर में जाएगा। हम ये कंस्ट्रक्टर में है, ठीक है। देखते हैं कहाँ आया, चाइल्ड डेटा इन कंस्ट्रक्टर आया, बट हम श्योर नहीं है कि कहाँ पे आया है, तो एक स्ट्रिंग बाइंड कर लेते हैं। और ये कौन है? चाइल्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में हैं, आप देखते हैं, तो ये रहा चाइल्ड कंस्ट्रक्टर।
और चाइल्ड डेटा कंस्ट्रक्टर। तो आप एक चीज देख सकते हैं क्या यहाँ पे कि जो डेटा हमें अपने चाइल्ड में पहुंचाना था, तो हम लोड हो रहा है, तो हम इजिली यहाँ से जब क्लास को कॉल किए पहुंच गया, बट यही डेटा हमें इसके कंस्ट्रक्टर में कॉल कराना है। तो ऑब्वियस ही बात है, हम पेरेंट को कॉल करेंगे, न्यू सम खराब हो गया है, सॉरी। तो हमने क्या किया यहाँ पे PARENT पेरेंट डेटा इन कंस्ट्रक्टर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में निकालना, ये क्या लिख दिया हूँ, चाइल्ड लिख दिया हूँ, ये पेरेंट है ना, ओह सॉरी, तो चाइल्ड ही है। तो यहाँ रहा गेट, ओके कंस्ट्रक्टर ये रहा, और यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट लगा देते हैं गेट पेरेंट, साइड PARENT पेरेंट कंस्ट्रक्ट CONSTRUCTOR कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग किसके कंस्ट्रक्टर में है, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में। कैसे किए, तो पेरेंट क्लास को ही हम लोग कॉल कर दिए हैं, देखते हैं आता है क्या। तो इनसाइड पेरेंट कंस्ट्रक्टर पेरेंट डेटा इन कंस्ट्रक्टर, मतलब आया। तो जब इस टाइप से कॉल किया तो फिर इसका बेनिफिट क्या हुआ, कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ। तो हम लोग को कॉल ऐसे नहीं करना है, हमें जाना है चाइल्ड के मोड से ही, बट वो डेटा कहाँ जाना चाहिए, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में जाना चाहिए। ठीक है, मतलब डेटा पहुंचना चाहिए इसके अंदर, किसके थ्रू, चाइल्ड के थ्रू। तो उसी के लिए ये यूज किए हैं सुपर कीवर्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पेरेंट ना करके यहाँ लिख देते हैं यूजलेस, और यहाँ पे आइए, ठीक है, हम लोग चाइल्ड में पास किए, देखते हैं ये डेटा पहुंचता कहाँ तक है, क्या हुआ, क्या हम लोग लिखे हैं पेरेंट डेटा इन कंस्ट्रक्टर। एक काम करता हूँ, पेरेंट डेटा नहीं लिखता हूँ, CHILD चाइल्ड टू पेरेंट लिखते हैं, और देखते हैं ये कहाँ तक पहुंच रहा है, चाइल्ड टू पेरेंट। तो चाइल्ड कंस्ट्रक्टर में देखिए मिल गया, चाइल्ड टू पेरेंट मिल रहा है, किस में, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर मीन्स ये वाला में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचा है, इनसाइड पेरेंट कंस्ट्रक्टर, यहाँ हमें अनडिफाइंड, क्यों, क्योंकि हमने आर्ग्यूमेंट रिसीव नहीं किया। तो वहां पे कैसे मिलेगा, इस सुपर कीवर्ड, यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट पास कर दीजिए, दैट्स इट। आप जैसे ही यहाँ पे डेटा पास करवाते हैं, ये ऑटोमेटिक इस क्लास को मिल जाएगा, इस क्लास में अवेलेबल हो गया, इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल हो जाएगा। और जो हम आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली में कुछ नहीं है, वो एक वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं यही डेटा चाइल्ड टू पेरेंट, चाइल्ड में भी आ गया, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में। मींस हमारा डेटा क्या हुआ, लोअर से अपर तक पहुंच गया। अब यही मान लीजिए एक और आपका क्लास बना हुआ होता, चाइल्ड टू, चाइल्ड टू में आपका कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे आप console.log चाइल्ड टू कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, इस चाइल्ड टू में हम लोग डेटा को लाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जस्ट हम लोग आर्ग्यूमेंट लगा देंगे, मतलब कुछ भी लिख दीजिए आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, कॉमा आर्ग्यूमेंट। और अब हम लोग क्या करेंगे ना, डेटा को चाइल्ड टू से चाइल्ड वन पे पास कराएंगे, चाइल्ड वन मतलब चाइल्ड, और चाइल्ड से पेरेंट पे ले जाएंगे, मतलब 3 लेवल। लेवल क्या होगा, चाइल्ड से डेटा हमारा पहले लेके जाएंगे, सॉरी चाइल्ड नहीं, चाइल्ड टू है ना, हम चाइल्ड टू से पहले डेटा लेके जाएंगे चाइल्ड पे, और इसके बाद आएंगे
पेरेंट पे। ये इस लेवल से हमें 3 लेवल जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहला काम, चाइल्ड एक्सटेंड किया हुआ है पेरेंट को, तो चाइल्ड 2 के साथ रिलेशन बनाएंगे ना, तो एक्सटेंड किसको, चाइल्ड को। समझ में आया? तो क्या हुआ रिलेशन, चाइल्ड 2 का रिलेशन बन गया चाइल्ड के साथ, चाइल्ड का रिलेशन बना हुआ है पेरेंट के साथ, और पेरेंट मतलब क्या हुआ, पेरेंट का सारा मेथड किसको, चाइल्ड के पास, और चाइल्ड का सारा मेथड किसके पास, चाइल्ड 2 के पास। ओके, एक क्विक क्वेश्चन, चाइल्ड 2 के पास क्या क्या अवेलेबल हो गया, कौन कौन मेथड, चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 के पास सिर्फ चाइल्ड का मेथड है, चाइल्ड 2 के पास CHILD चाइल्ड प्लस पेरेंट का मेथड, क्या लगता है ये दोनों में से कौन है, चाइल्ड 2 के पास सिर्फ चाइल्ड का मेथड है, या चाइल्ड 2 के पास चाइल्ड प्लस पेरेंट दोनों का मेथड है, फर्स्ट या सेकंड? क्या हो जाएगा, तो दोनों अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। जस्ट वन सेकंड, कहाँ गया कहाँ गया, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि चाइल्ड 2 के पास चाइल्ड प्लस पेरेंट सारा का, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो नीचे वाला जो होता है वो बेनिफिटेड ही रहेगा ना, क्योंकि ऊपर से सब मिलते चला जाएगा उसको प्रॉपर्टी, वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो अब अगर आपको गेट करना है ना कोई भी मेथड ऊपर से, आप क्या कीजिएगा, चाइल्ड 2 का क्लास बनाइए, न्यू चाइल्ड 2, और गेट कीजिए। हम चलते हैं सबसे ऊपर वाला गेट करेंगे, पेरेंट के अंदर वाला को, ठीक है। और एक काम करते हैं, पेरेंट के अंदर मैं डेटा पास करता हूँ, हटाइए, गेट करने वाला तो सिंपल सा काम है, वो जस्ट ये मेथड लिखिए और आ गया, चलिए लिख ही देते हैं। सो कौन है, चाइल्ड 2। अब देखते हैं ये चाइल्ड 2 पास किए हैं वो ऊपर पहुंचा है या एरर दे दिया, एरर देगा ही, एरर क्यों दिया, क्योंकि मैंने सुपर कीवर्ड नहीं लिखा, ठीक है। तो सुपर कीवर्ड हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे, SU और सुपर, और ये एक चीज ध्यान रहे, सुपर कीवर्ड जब लिखते हैं तो ये कीवर्ड है, ठीक है, इसमें पैरेंथेसिस नहीं है, सॉरी करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं लिखना है, ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा। कॉल हो गया, कहाँ कहाँ एरर आया, अनडिफाइंड है वो अलग मैटर है, वो नहीं हमें लेना है, हमें चाहिए था पेरेंट के अंदर ये डेटा पास होना, आपका दिख रहा है, गेट पेरेंट डेटा, क्योंकि पेरेंट क्लास में गया और चाइल्ड 2 अवेलेबल हो गया, समझ में आ गया। अब हम कंस्ट्रक्टर में पास करते हैं कि उसके कंस्ट्रक्टर में कैसे जाएगा डेटा, तो सिंपल आप यहाँ लगा दीजिए, CHILD चाइल्ड 2 इज इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये सच में पहुंचता है ऊपर तक, देखिए क्या क्या हुआ, कहाँ पहुंचा, चाइल्ड 2 पे आया है, चाइल्ड 2 इज इनसाइड कंस्ट्रक्टर, ऊपर सबको अनडिफाइंड मिला, क्यों, क्योंकि सुपर कीवर्ड में आर्ग्यूमेंट हमने पास नहीं किया, जो वैल्यू ऊपर से लेके आया ना वो ऊपर हम लोग नहीं ट्रांसफर किए। अब देखिए चाइल्ड 2 इज इनसाइड कंस्ट्रक्टर मिल रहा है, किसको मिला, इनसाइड पेरेंट वाले को, चाइल्ड कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मिला, चाइल्ड 2 इनसाइड कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड 2 में आइए, यहाँ भी है चाइल्ड 2 इनसाइड कंस्ट्रक्टर, और ये तो गेट पेरेंट डेटा, मतलब हमारा डेटा जो था वो नीचे से हम ऊपर तक फ्लो करवाए हैं, ठीक है। तो ये था एक्चुअली पूरा का पूरा कि कैसे हम डेटा को इनहेरिट करते हैं, मींस एक्सटेंड करते हैं, जिसको हम उस कॉन्सेप्ट में इनहेरिटेंस बोलते हैं, कि कैसे हम मेथड को गेट करेंगे किसी का मेथड प्रॉपर्टी। सेकंड चीज, कैसे हम डेटा का फ्लो करवाते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास, दूसरे से तीसरे क्लास, ये चीज। तो ये सारा चीज हम लोग एक बेसिक एग्जांपल से समझे, ये चीज समझ में आ गया तो आप मल्टीपल एग्जांपल बनाइए, किसी भी टाइप से कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, ठीक है।
तो क्लास में अब कुछ बचा नहीं है। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्विकली क्या है। तो एक्सटेंड कीवर्ड का मतलब समझ गए कि क्या होता है। जस्ट वही एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, आप इसको एक बार करके देखिएगा, डिफरेंट डिफरेंट है। मिनिमाइज द कोड बेज। देखिए जो यहाँ पे एक्चुअली दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्लास बना, ईट नाम का मेथड है, ठीक है, ये हुआ। और यही जो हम लोग यहाँ पे एनिमल नाम का जो क्लास बनाए हैं, ये सेम चीज हमारा एक डॉग नाम का क्लास बना। इसके पास ही प्रॉपर्टी ईट का है, सुपर क्यूट है, इज क्विट है, 3 मेथड बना। यहाँ देखते हैं एनिमल के पास, तो एनिमल के पास भी मेथड है, इज ईट है, सुपर क्विट है, 3 मेथड है। तो ये बार बार जो 2 बार हम कोड लिख रहे हैं ना, इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड कर लेते हैं। मीन्स पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन बना लिए। क्यों? क्योंकि जो मेथड इसके पास लिखा गया है दोबारा, वो मेथड ऑलरेडी अवेलेबल था एनिमल के पास। तो क्यों हम 2 बार कॉल करेंगे, 2 बार बनाएंगे रीयूज। तो उसको हम चाहेंगे रिपीट कर, यूज करना। यहाँ पे देखिए इशू वही लिखा हुआ है, इशू इन नेबर कोड क्या है कि रिपीट ईच मेथड, साइज ऑफ कोड गॉट इंक्रीज। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, उप्स कॉन्सेप्ट, जो हम डेटा को एक्सटेंड करने में हेल्प कर देगा। ठीक है, इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं ना नहीं इसको इनहेरिटेंस बोलेंगे ना, ये सर? तो इन मतलब पॉलीफिज्म मतलब होता है एक, मतलब एक जैसे मोबाइल है, अलग 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 चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कैमरा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो होता है ना। फिर तो इसमें तो वही है, एक इसमें। एनिमल है, हाँ, अलग अलग खाने के लिए वो मतलब एक चीज़ सेम है और बाकी सब अलग अलग है। एक्सटेंड तो कैसे सब हुआ? में ही करते हैं, एक्सटेंड तो सब में करते हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म भी करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन भी करते हैं। इसके बाद क्या होता है, पता नहीं, देखना पड़ेगा, मुझे सब उतना में ध्यान होता नहीं है। है। ठीक है, शायद वही होगा या जो भी। बट ये हम लोग जो है इनहेरिटेंस हो गया, कि जिससे हमारा डेटा जो है वो गेट कर लिया गया। ठीक है, तो ये रहा। फिर हम लोग मेथड कैसे कॉल कर रहे हैं वो सारा हम लोग देख लिए। वही यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है कि मेथड कैसे कॉल होगा। नीचे चलिए, सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या करता है, तो ये आपका पेरेंट क्लास को रेफर करता है। और मोस्टली सुपर कीवर्ड पूछे तो सिंपल आप कह सकते हैं कि डेटा को अगर हमें पेरेंट तक पहुंचाना है या पेरेंट का डेटा हमें गेट करना है, तो सुपर कीवर्ड आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, सो ये होता है। और सुपर क्या है, एक कीवर्ड है। आप यहाँ देख सकते हैं सुपर के अंदर यूजर नेम, एज पास किया गया। ये दोनों वैल्यू कहाँ से आया, इस कंस्ट्रक्टर के पास से आया। ये कंस्ट्रक्टर के पास जो वैल्यू है वो इसमें पास कर दिया गया। ये वैल्यू क्या करेगा, ऊपर लेके चला जाएगा। समझे? सो ये हो गया। अगर मैं इसको एक बार पेंट पे जाऊं तो बड़ा कोड है, तो पेंट में एडजस्ट नहीं होगा। ओ, ठीक, क्या हो गया?
तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा था, थोड़ा सा हम लोग यहाँ फ्लो देखते हैं। तो जब हम लोग इसको कॉल किए चाइल्ड 2 को, हम लोग क्या कर रहे हैं, चाइल्ड 2 को हम लोग कॉल कर रहे हैं। चाइल्ड 2 को कॉल किए, क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। और ये कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, डेटा को किस में पास किया, सुपर में। ठीक है, ये सुपर क्या हुआ, ये सुपर जो है एक्सटेंड किया हुआ है ना, ये चला गया किसमें, चाइल्ड वाले में। चाइल्ड के अंदर आया, सेम डेटा को लेकर आ गया किसके पास, इस आर्ग्यूमेंट में। और ये आर्ग्यूमेंट क्या किया फिर, उसके बाद ये आर्ग्यूमेंट क्या किया, यही आर्ग्यूमेंट आपको सुपर में चला गया। ठीक है, और ये सुपर कीवर्ड क्या कर रहा है, तो ये सुपर कीवर्ड डेटा को कहाँ लेके चला गया, ये पेरेंट वाला के पास, पेरेंट क्लास। और पेरेंट क्लास के पास क्या होता है कि जो डेटा आएगा वो इसके आर्ग्यूमेंट में आ जाएगा, और वही आर्ग्यूमेंट हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा दिए हैं। तो इस टाइप से क्या हो रहा है ना, ये पूरा डेटा का फ्लो हो रहा है। पहले डेटा आया कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर क्या किया, सुपर को दे दिया, सुपर ने आगे लेके चला गया क्लास में, आगे वाला क्लास फिर ऊपर वाले लेवल को पहुंचा दिया सुपर के हेल्प से। तो जहां जहां सुपर कीवर्ड मिला, डेटा हमारा ट्रेवल करते चला गया। समझ में आ गया, तो यही चीज है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया यूज ऑफ सुपर कीवर्ड, समझ गए डेटा ट्रांसफर करने में। यूज न्यूली एडेड प्रॉपर्टी इन सम ऑफ द मेथड, ये सब कुछ नहीं है, सही है। हाउ टू कॉल मेथड ऑफ पेरेंट क्लास विदाउट कॉलिंग दैट क्लास। हाँ, तो अगर हम क्लास के बिना कॉल करना है तो सुपर कीवर्ड, क्योंकि सुपर कीवर्ड जैसे ही कॉल होगा तभी उसका मेथड प्रॉपर्टी जो भी चीज है कॉल होते चला जाएगा। तो बस यहाँ पे जस्ट बराबर ऐसा करके मतलब मेथड लिखा हुआ है कि क्या है। नेक्स्ट गेटर एंड सेटर, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़े थे वही यहाँ पे रखा हुआ है समझने के लिए, कि गेटर और सेटर क्या कर सकता है, जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होस्टिंग, क्लास के केस में हम लोग देखे थे पिछले दिन कि क्लास जो है क्या होता है, होस्टिंग सपोर्ट करती है या नहीं, नहीं करती है, क्योंकि क्लास को हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, तो हमें वो सपोर्ट होस्टिंग नहीं करेगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट स्टैटिक मेथड, अगर कोई स्टैटिक मेथड आपके क्लास में है, लाइक ये तो हमारा नॉर्मल मेथड है ना, ईट, तो ये जब नॉर्मल मेथड होता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं और कॉल करते हैं। लेकिन बट देयर इज ए मेथड और प्रॉपर्टी वी कैन कॉल विदाउट ऑब्जेक्ट, आप बिना ऑब्जेक्ट को बनाए हुए कॉल कर सकते हैं। कब, जब आपका स्टैटिक मेथड बना हुआ हो। वो कैसे कॉल होगा, विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मेथड है क्लास इन्फो, सेम क्लास उठा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैटिक कीवर्ड लग गया और ये मेथड पूरा स्टैटिक हो गया, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यू पर्सन, जैसे पास करते हैं वैसे कॉल हो रहा है। आर्ग्यूमेंट नहीं है क्या, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए, कहाँ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज डाल दीजिए, ए कॉमा एच कॉमा 24। चलिए अब देखते हैं। सो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड दिस कर देते हैं। ऊपर वाला को कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या हुआ, पूरा का पूरा क्लास कॉल हुआ, हम लोग ने क्लास को कॉल किया। अब हम लोग मेथड को कॉल करते हैं, तो क्लास इन्फो नाम का मेथड है, डॉट डॉट क्लास इन्फो कॉल करते हैं, देखते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, इमीडिएट वैल्यू क्लास इन्फो इज नॉट ए फंक्शन। कारण क्या है, क्योंकि हम लोग जो क्लास इन्फो जो कॉल कर रहे हैं वो एक्चुअली में नॉर्मल मेथड नहीं है। ठीक है, वो क्या है, तो एक स्टैटिक मेथड है, और कभी भी स्टैटिक मेथड को विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट करके नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये जो हम लोग न्यू कीवर्ड लिए हैं ऐसे कॉल नहीं होगा, तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करना है, डायरेक्ट क्लास नेम के हेल्प से कॉल होता है स्टैटिक मेथड। क्लास नेम और डेटा पास कीजिए, एक सेकंड क्या लिखा, क्लास का स्ट्रक्चर पैरेंट कर विदाउट न्यू कीवर्ड, तो क्लास पर्सन फाइन, 1 सेकंड इसको हटाइए, तो डॉट क्या गड़बड़ हो गया,
न्यू person one dot class info is not about the static method. Person dot class info सही तो किया हूँ यहाँ. person dot class info person dot class info और info को हमने यहाँ कॉल किया. ओके दिस कीवर्ड वाला इशू कर रहा था. ओके इसको कमेंट के हटा दीजिए. क्लास इन्फो को कॉल कर रहे हैं. हम लोग किसे कॉल कर रहे हैं? हम लोग मेथड को कॉल कर रहे हैं. ठीक है, हम इसका कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल कर रहे हैं, ये ध्यान देना है. हम जब मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे. क्यों? क्योंकि हमारा जो ये मेथड है वो स्टैटिक लगा हुआ है, या ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टैटिक कीवर्ड के साथ है, तो इसलिए हम डायरेक्ट कॉल करेंगे. इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, डायरेक्ट इन द सेंस विदाउट न्यू कीवर्ड. जावा में भी ये कॉन्सेप्ट है, जब आप स्टैटिक कीवर्ड बनाते हैं तो डायरेक्ट आपका कॉल होता है, आपको न्यू कीवर्ड बनाने का जरूरत नहीं है स्टैटिक के केस में. ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे. फिर एक स्टैटिक है और एक नॉर्मल मेथड है. तो नॉर्मल मेथड है तो हम डायरेक्ट उसको कॉल करेंगे न्यू कीवर्ड के हेल्प से. न्यू कीवर्ड हेल्प से नॉर्मल कॉल हो जाएगा, और स्टैटिक जो है आपको विदाउट न्यू कीवर्ड कॉल होगा. जस्ट वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ. सो ये रहा है आपको पूरा इस मेथड के अंदर, मतलब ये जो एग्जांपल है लास्ट वाला, इसके अंदर हर एक चीज अवेलेबल है. स्टैटिक कीवर्ड के साथ भी है, गेटर भी है, सेटर भी है, नॉर्मल मेथड भी है. ठीक है, दोनों है, बट सुपर कीवर्ड उसमें नहीं है. ओके ठीक है, तो ये था आपको पूरा का पूरा क्लास के बारे में कि क्लास काम कैसे करती है, क्लास होता क्या है, ये सब. कोई डॉट? चलिए बाकी हम लोग कल देखते हैं.